हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं और इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप चाहें तो एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख कर देख सकते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं, जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी अपने माइंड में रख कर देखी जा सकती है, किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं साइलेंस, फ्रेंडलीनेस, सक्सेस, कॉन्शियसनेस, द फूल एंड सॉरो। ओके, यहाँ एक ऐसे शांत इंसान की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इस वक्त शांत बैठा है, सोचों में गुम है। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दोनों की दोस्ती जितनी स्ट्रांग थी, जितनी मजबूत थी ना, उतनी मजबूत आज नहीं रही। जिस मजबूती के साथ आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे हुए था, जिस तरह से आप इस रिश्ते में रहते हुए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, जितना प्यार एक दूसरे को दे रहे थे, लोग भी इस प्यार की मिसाल दे रहे थे। आप दोनों सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा आप दोनों ही महसूस करने लगे थे। आप दोनों को ऐसा लगा था आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं और ये जो रिश्ता आप दोनों के बीच धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे को ना देख रहे थे, अपने लिए परफेक्ट पार्टनर मान रहे थे। आप दोनों किसी रिश्ते में बंधे हों तब, नहीं बंधे हों तब, चाहे एज अ फ्रेंड ही क्यों ना हो, या फिर आप दोनों ने कभी अपनी फीलिंग्स का इजहार ही ना किया हो। तो यहाँ पर आप दोनों के दिलों में जो फीलिंग्स थी, जो मोहब्बतें थी ना, बिन कही भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी ना, आप दोनों एक दूसरे की समझ लिया करते थे। तो आप दोनों को ऐसा लगता था कि जो भी रिश्ता है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइफ टाइम चलेगा। आप दोनों ने एक दूसरे से भले ही कुछ ना भी कहा, पर एक दूसरे के दिलों की बातें आप जानते थे। आपको ऐसा लगता था और आपके पर्सन को भी शायद ऐसा लगता था कि ये जो रिश्ता है, जो ये आप दोनों का प्यार है, ये वर्ड्स का मोहताज नहीं है। इसीलिए शायद आपका पर्सन आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाया, या इस पर्सन के दिल में जो बातें थीं वो बातें इस पर्सन के दिल में ही रह गई और यहाँ पर जुदाई आ गई। यानी आप दोनों के बीच ये जो सेपरेशन इस वक्त चल रहा है ना, आप दोनों जो एक दूसरे से अलग हैं, जो आप दोनों के बीच की ये दूरियां दिखाई दे रही हैं, जो ये पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, जो नाराज़गियाँ दिखाई दे रही हैं ना, वो इस पर्सन के ही किसी गलत एक्शन का परिणाम है। ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया है, कोई फैसला लिया है, या तो ये पर्सन किसी दूसरे इंसान पर ट्रस्ट करके ना शायद बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उस इंसान से इस पर्सन को धोखा मिला है। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, इस पर्सन के ही किसी गलत फैसले का परिणाम है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। आप भी जानते हैं कि इस पर्सन ने आपसे दूरियां बिन कहे ही बना ली हैं। आप दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस आया है, इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी भी नहीं दी कि ये डिस्टेंस क्यों बना रहे हैं, क्यों आपको छोड़कर जा रहे हैं, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, क्यों इतनी पुरानी फ्रेंडशिप को तोड़ दिया, क्यों इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। तो आपको ऐसा लगता है कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पर्सन के और आपके बीच में आ गई है। तो यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन था जो इस पर्सन को छोड़कर चला गया है। ये पर्सन उसकी यादों में तड़प रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर ये पर्सन आप ही की यादों में तड़प रहा है इस वक्त। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी अपने को खो दिया और उस खोने का जो गम है ना, इस पर्सन को हर चीज़ से ही ना जैसे कि दूर ले गया है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब इस पर्सन की लाइफ में कोई खुशी नहीं बची, आगे भी ये पर्सन इसी तरह तन्हा रहेंगे। शायद इस पर्सन ने आपसे दूरी इसलिए भी बना ली कि कहीं आप भी इस पर्सन को अकेला और तन्हा छोड़ कर ना चले जाएं। तो ये जो डर है ना, इस पर्सन में आ गया है और ये पर्सन अब रिश्ते बनाने में ना थोड़ी सी झिझक महसूस कर रहे हैं। और बने बनाए रिश्ते भी इस पर्सन ने इसलिए तोड़ दिए क्योंकि इस पर्सन को डर है कि आप भी एक दिन इस पर्सन को छोड़कर चले जाएंगे, फिर ये पर्सन अकेले रह जाएंगे, तन्हा रह जाएंगे और ये अकेलापन ये पर्सन सह नहीं पाएंगे। अभी तो ये पर्सन जैसे तैसे
फिर भी खुद को संभाल रहे हैं। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना, जैसे जैसे ये पर्सन समझदार हो रहा है, इस पर्सन में समझदारी आ रही है, जिस तरह से ये पर्सन स्पिरिचुअल लेवल पर ख़ुद को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा है, इस वक्त इस पर्सन के लिए रिश्ते ना जैसे बेमायने हो गए हैं। बस ये पर्सन थोड़े से स्पिरिचुअल हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस वक्त भी ना ऐसा महसूस कर रहा है कि इस पर्सन को अकेले रहना है और जो भी इस पर्सन का कर्मा है ना, जिस रूप में भी इस पर्सन को मिल रहा है ना, इस पर्सन को सहना है। यानी कि ये जो सहन शक्ति इस पर्सन में आ गई है, जो ये पर्सन सह रहा है ना, जो दुख ये पर्सन खुद को दे रहा है ना आपसे दूर करके, ये पर्सन खुद जैसे कि ना अपनी ही अंदर की जो फीलिंग्स हैं या जो भी ये पर्सन सोच रख रहा है ना, उनसे लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने ही फीलिंग्स में, अपने ही सोचों में तालमेल नहीं बैठा पा रहा, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त भी इमोशनल है। यानी ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहा, ना अपने दिल को ना अपने दिमाग को। इसलिए इस पर्सन को ना अकेले बैठना, शांत रहना, किसी से बात ना करना इन दिनों अच्छा लगने लगा है। इसीलिए ये दूरियां आप दोनों के बीच दिखाई दे रही हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया या जो कुछ भी ये पर्सन कर रहा है ना, ये पर्सन खुलकर आपको बता भी नहीं पा रहा। और शायद इस पर्सन को ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आपके लिए शायद यही बेहतर है कि आप इस पर्सन से दूर चले जाएं, अपने लिए एक नई डायरेक्शन चुन लें। आप इस पर्सन से दूर रहेंगे तो आप इस दुख से बचे रहेंगे जो दुख इस पर्सन की लाइफ में है। तो कुछ तो बहुत बड़ा इस पर्सन की लाइफ में घटित हुआ है, जिसकी वजह से ये सौरव दिखाई दे रहा है और इस पर्सन के गलत फैसले का परिणाम है। इस पर्सन ने जल्दबाजी में कोई एक्शन लिया है, उसकी वजह से ये दुख है इस पर्सन की लाइफ में। ऐसा ये पर्सन महसूस करते हैं और इन कार्ड्स में भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक रिश्ता बहुत खूबसूरत था जो इस पर्सन की लाइफ में अब नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए ये दुख के बादल इस पर्सन पर छाए हुए हैं। ये पर्सन इस वक्त बहुत इमोशनल हो रहा है। आधी रात का वक्त है, एकांत में बैठा है, दुख में है, दर्द में है, तकलीफ़ में दिखाई दे रहा है, किसी को खोने का गिल्ट भी दिखाई दे रहा है। ऐसा महसूस कर रहा है ये पर्सन कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो जैसे इस पर्सन की लाइफ में। पर ये पर्सन एक नई शुरुआत फिर से करेगा। ये पर्सन फिर से उसी तरह अपनी लाइफ को जिएगा जिस तरह ये पर्सन पहले जीते रहे हैं। पर इस पर्सन को थोड़ा स्पेस चाहिए, इस पर्सन को वक्त चाहिए खुद को संभालने के लिए। इसीलिए इस पर्सन ने हो सकता है आपसे कुछ टाइम के लिए दूरी बनाई है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये पर्सन खुद रिटर्न वापस आ जाएगा, आपसे बात भी करेगा और आपसे दूर जाने की वजह भी बताएगा। तो ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन खुद आपसे कांटेक्ट करेगा। इस वक्त आप इस पर्सन से कितना भी बात करने की कोशिश करें या इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ये पर्सन आपको रिप्लाई नहीं देगा, आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन दुख में है, दर्द में है, तकलीफ़ में है। इसलिए ये पर्सन इस तकलीफ़ को, इस दर्द को खुद ही सहन करना चाहता है। पर एक नई शुरुआत ये पर्सन करके रहेगा। ये सारे कार्ड्स इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो इंसान आपकी लाइफ से जा चुका है वो फिर रिटर्न आएगा। एक नई शुरुआत आपकी इस पर्सन के साथ होगी, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो रिश्ता टूटा था वो फिर से स्ट्रांग होगा, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे आप इस पर्सन के साथ, इस पर्सन का हाथ थाम कर, ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पर ये गाइडेंस आती हुई दिखाई दे रही है कि इस वक्त आप इस पर्सन को थोड़ा स्पेस दें, इस पर्सन को संभलने का मौका दें। जब ये पर्सन संभल जाएंगे, इस दुख से बाहर आ जाएंगे, तो ये पर्सन खुद आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।